चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, एकदम बेसिक से बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि इस टॉपिक में सभी बच्चों को कंफ्यूजन सा बना रहता है और वो इस टॉपिक से डरते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं वो लोग। एक्चुअली डरना इस रीजन से भी हो सकता है कि लाइक उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं करा होता है। ठीक है, और वो फॉर्मूलेज को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, और एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अगर वो फॉर्मूला भूल गए तो उनसे क्वेश्चन फिर नहीं बन पाता है। ठीक है, तो लर्न करना फॉर्मूला को तो एक अलग बात है, बट अगर उसका प्रूफ आप देखते हुए चलोगे तो इन केस अगर आप एग्जामिनेशन में फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो अगर आपको डेरिवेशन वगैरह आता है तो आप फॉर्मूला वहां से जनरेट कर सकते हो और फिर क्वेश्चन आपसे छूटने का कम चांसेस होगा फिर वहां पे। ठीक है, तो चलिए आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और जैसा मैंने बताया था एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पहली बार इस टॉपिक का नाम सुन रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्लास 12 में कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी करता है, तो उस समय वो लोग ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये टॉपिक नया नहीं है, बट मैं ये सोच के करा रहा हूँ कि आपने पहली बार आज सुना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब देखिए, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एक टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं इसको समझाता हूँ है क्या। इफ y be any function of x, then its derivative dy dx will be a function of x whose differentiation can be done। अब देखिए ये है क्या, मैंने लिखा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है इफ y be a function of x then its derivative dy dx will be a function of x। मतलब कि y अगर फंक्शन है, ठीक है, y be एनी फंक्शन ऑफ x, तो उसका जो डेरिवेटिव निकलता है, ठीक है, dy dx will be a function of x। ठीक है, उस डिफरेंशिएशन कैन बी डन, अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसा होगा, डी अपॉन डी एक्स ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो मैंने लिखा है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फिर फर्दर इसको और मैं आगे बढ़ाऊंगा तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, फिर फोर्थ ऑर्डर आएगा, और ये चलता हुआ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग nth टर्म तक करते हैं ना, मतलब अगेन एंड अगेन डेरिवेटिव करते रहते हैं, तो उसी को कहते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव। ठीक है, तो लास्ट में लोग यहाँ पे लिखते हैं द सक्सेसिव डेरिवेटिव of y with respect to x are denoted by dy by dx। फिर इसका एक बार और करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक बार और करेंगे तो क्या होगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक फॉर्मूला, लाइक फॉर्मूला नहीं, एक एग्जांपल से आप समझा दो तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए समझाता हूँ मैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला
y इक्वल्स टू साइन 5x दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करो, तो dy बाई डी एक्स आपने करा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन x का क्या हो जाएगा, cos 5x, और 5x का फिर से करोगे तो 5, तो आपको मिल गया 5 cos 5x, ठीक है। फिर मैंने बोला इसका एक बार और करो डिफ्रेंसिएशन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो फिर आपने करा 5 तो कांस्टेंट है बाहर है, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x, और 5x का फिर से करेंगे 5, तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस साइन आगे निकल जाएगा, तो -25 साइन 5x, ठीक है। तो ये आता रहेगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैंने एक बार बोला, ठीक है पॉसिबल है, दो बार बोला, ठीक है, तीन बार बोला आप कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने बोला 50 टाइम्स करो, 50 टाइम्स करो, अच्छा इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये डिवाइड डीएक्स को मैं लिख सकता हूँ y1, अभी नोटेशन बताऊंगा कि और क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, y2, ठीक है, तीसरा बार करूंगा तो y3, ठीक है। अगर मैंने बोला y 50 टाइम्स करो, टाइम लगेगा बट हो सकता है कि तुम निकाल भी लो, ठीक है। अगर मैंने बोला y 500 टाइम्स, मतलब 500 बार उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो काफी ज्यादा टाइम लेगा, और हो सकता है कि एक समय में आकर के लाइक इम्पॉसिबल हो जाए आपके लिए। इम्पॉसिबल तो कुछ चीजें नहीं होती, बट ऐसा है कि सर बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है, एक दिन आपको लग जाए निकालने निकालने में, अगर मैं बोल दू y 10,000 टाइम्स, ठीक है, तो काफी दिक्कत होती है। तो फिर क्या हुआ कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लाइक इसके हेल्प से क्या किया गया, एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसके हेल्प से अगर आपको 50 टाइम्स बोले, 500 टाइम्स बोले, 10,000 टाइम्स बोले, ठीक है, 20,000 टाइम्स बोले, जितना टाइम्स बोले आप आराम से निकाल सकते हो। इसलिए हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब सर किस तरीके से, तो चलो मैं एक एग्जांपल देके और समझाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको स्ट्रक्चर कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पहले वो सीख लो आप लोग। जैसे एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एकदम सिंपल सा, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। मेरा टारगेट है कि इसको nth टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो फर्स्ट बार करते हैं इसको, फर्स्ट बार किया तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, ठीक है। अब मैं कॉस में नहीं, इसको साइन में ही रखूंगा, ठीक है। तो साइन पे रखने के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा कर दिया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। y2, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहा है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। फिर से कॉस में आ गया, अब साइन में चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, साइन 90, ये थीटा था ना, प्लस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब ये 2 काटना मत, अभी हम लोग पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। ये देखा नहीं 2 कैंसिल आउट हो रहा है, काट दिया, नहीं काटना नहीं है, ठीक है। y3 इसी को करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स, ये पूरा का पूरा टर्म एक्स लेंगे, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, फिर से कॉस एक्स, कॉस 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है। फिर से इसको साइन पे कन्वर्ट करते हैं, साइन 90, ये हमारा थीटा है, प्लस थीटा 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है। फिर ये दोनों को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है। अगर मैं तुमको nth बोलूं, ठीक है, तो तुम आराम से निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि तुम पैटर्न देखते जा रहे हो कि अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसकी का दो बार कर रहे हैं तो ये पैटर्न आ रहा है, तीन बार कर रहे हैं तो ये पैटर्न आ रहा है। तो अगर n टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, तो देखो पहला तो साइन किसी में चेंज नहीं कर रहा, साइन साइन तीनों में, तो लिख दो साइन पहले, एकदम पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, जब एक बार कर रहे हैं तो 1 पाई है, दो बार कर रहे हैं तो 2 पाई है, तीन बार कर रहे हैं तो 3 पाई है, तो n बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, n पाई, अपॉन में देखो सब में 2 है, 2 2 2 2, तो इस पे 2 कर देंगे, ठीक है, प्लस अब ये देखिए ये वाला टर्म कहीं चेंज नहीं हुआ है, तो इसको लिख देंगे
दैट्स योर फाइनल आंसर एंड रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे सर कुछ अगर स्टेप्स आप बता दो, ठीक है, कि हर एक चीज को हम लोग ऐसे फॉलो करते हुए चलेंगे और फाइनल रिजल्ट में पहुंच जाएंगे। तो इसका कुछ स्टेप्स है, ठीक है, तो स्टेप्स में बता देता हूं आप लोगों को क्या स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम कर लो जो भी आपको दिया गया है उसको एज्यूम कर लो। एज्यूम द गिवन फंक्शन एज वाई, ठीक है, जैसे आपको sin x दे रखा रहेगा, ठीक है, तो हमने इसको y इक्वल टू sin x मान लिया। ठीक है, चलो पहला स्टेप तो समझ में आ गया आप लोग। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड डॉट 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 फोर्थ डेरिवेटिव तक आप निकाल करके देखिएगा उसको। ठीक है, डेरिवेटिव्स निकाल लीजिएगा। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, y1, सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे y2, थर्ड वाले को क्या बोलेंगे y3। अभी नोटेशन भी बताऊंगा कि और किस किस तरीके से आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव को लिख सकते हो, वो भी बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करता है, आपको ऑब्जर्व करना है पैटर्न, ऑब्जर्व पैटर्न। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको डेरिवेटिव फॉर्मूला बना देना है। जब पैटर्न ही ऑब्जर्व हो जाएगा तो आपको आप डिराइव कर सकते हो, डिराइव फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव। ठीक है, एंड फाइनल स्टेप में क्या करोगे, जो फॉर्मूला आपने बना दिया है एग्जाम में अगर प्रूफ नहीं पूछा है तो उस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप क्वेश्चंस डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, यूज डायरेक्टली। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल देकर के बताइए फिर से। ठीक है, ये स्टेप को फॉलो करते हुए, तो चलिए एक बताता हूँ मैं आपको, फॉर्मूला है उसी को प्रूफ करके बताता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। अच्छा, वो उसको बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा नोटेशन के बारे में आइडिया देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मान लो कोई y दिया हुआ है, आपको कुछ दिया गया है, ठीक है, अगर इसको मैं बोलूं कि एक बार डिफ्रेंशिएट करो, तो आप dy बाई dx लिखते थे। ठीक है, इस dy बाई dx को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, dy भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, df भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे टर्म्स है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने का। क्या लिखने का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, एग्जाम में अगर कहीं पे डीवाई आ जाए तो हड़बड़ा मत जाइएगा कि भैया ये क्या दे दिया है। ठीक है, अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं, देखो वाई एफ डैश लिखे ना तो यह डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, या y1 लिखे तो y2 आ जाएगा, या y डैश दिए तो y डबल डैश आ जाएगा, dy लिखे तो d स्क्वायर y आ जाएगा, df लिखे तो d स्क्वायर f आ जाएगा। ठीक है, और इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसको एक बार और करके देखते हैं, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल टाइम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा y3, यहाँ पे क्या हो जाएगा y ट्रिपल डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी क्यूब वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी क्यूब एफ, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई थिंक आप लोग को आइडिया लग गया होगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो एक बार nth टर्म को लिख देता हूँ मैं फाइनली, क्योंकि वही करता है पूरे चैप्टर में आपको। तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो उसको आप लोग, अब देखिए ध्यान से, 3 बार था तो
3 बार डैश दिया, 2 बार था तो 2 बार दिया। अब n टाइम्स है तो उसको भी लिखेंगे fn, ठीक है। चलिए, ये y3 है, ये yn हो जाएगा। ट्रिपल डैश था तो y के बारे में n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, d के बारे में ny, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, d के बारे में nf इक्वल्स टू, इसको क्या बोलेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। आई होप आप लोग आइडिया लग गया होगा। कहीं कहीं पे यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेना आप लोग, नोट करके, ठीक है। कहीं कहीं पे आप लोग को nth ऑर्डर डेरिवेटिव ना बोल करके अगर आप लोग को बोल दे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो दोनों एक ही चीज होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में ये मत सोचिएगा कि ये कुछ अलग चीज है, तो ये दोनों nth ऑर्डर डेरिवेटिव एंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट दोनों एक ही नाम है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोग आइडिया लग गया। तो चलिए, आप लोगों को जो मैंने स्टेप्स लिखवाए थे 5 स्टेप्स, उसको फॉलो करते हुए 2 ऐसे फॉर्मूलाज लेते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये फॉर्मूलाज आएंगे कहाँ से, सर हमारे बुक में तो एक जगह नहीं लिखा हुआ है, हमें बहुत दिक्कत होती है क्वेश्चन बनाने में। तो उसका भी सॉल्यूशन आप लोग के लिए मैंने कर रखा है। तो वो सॉल्यूशन क्या है, ये देखिए, ये मैंने आप लोग के लिए फॉर्मूलाज बना रखे हैं, ठीक है। इसी का डेरिवेशन अभी हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी, फॉर्मूला नंबर 2, एक्स एन का अगर nth डेरिवेटिव करते हैं तो n फैक्टोरियल होता है। कैसे होता है वही देखना है, ठीक है। ये फोर्थ वाला ax प्लस बी रेस्ट पर n है, ठीक है। इसका n डेरिवेटिव करेंगे तो n फैक्टोरियल इंटू a की पावर में n, ये सब कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेशन हम लोग को देखना है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है, नहीं पूछा जाता है तो इसका जो रिजल्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसके हेल्प से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, पहला 1 से लेकर 10 फॉर्मूला इसमें एक स्क्रीनशॉट में आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो 11 से लेकर के 18 तक, ठीक है। तो 18th में देखो, लास्ट में मैंने लिख दिया है कि अगर प्रोडक्ट होता है उसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं तो वहां पे लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। तो लेबनिज थ्योरम जो मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आज बस वो 2 फॉर्मूलाज का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि सर मुझे सभी फॉर्मूलाज का डेरिवेशन बता दो, तो आप लोग रिक्वेस्ट करना, तो ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज का डेरिवेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट अगर नहीं, आप लोगों को लगता है कि नहीं सर दैट वुड बी मोर सफिशिएंट, हम लोगों ने सीख लिया कैसे निकाला जाता है, तो डायरेक्ट मैं नेक्स्ट वीडियो पे लेबनिज पे आ जाऊंगा, ठीक है। लेबनिज थ्योरम पे आ जाऊंगा, ठीक। चलिए, तो अभी मैं पहले आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ वो वाली चीजें, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, पहला, हमें करना है एक्स रेस्ट पर एन का nth डेरिवेटिव, ठीक है, जो होता है n फैक्टोरियल, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को बोला था कि फर्स्ट स्टेप में उसको y कंसिडर कर लेना है, x की पावर में n आ गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसका निकालते हैं तो y1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका n x n माइनस 1, ठीक है। 2 टाइम्स करेंगे तो n तो कॉन्स्टेंट है, 12 को उसको, ये आगे जाएगा n माइनस 1, आगे आ गया x एक पावर कम तो n माइनस 2। एक बार और कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 तो कॉन्स्टेंट हमें आगे रहेगा, तो n माइनस 2 आ गया, ठीक है। और x के बारे में एक कम हो जाएगा n माइनस 3, ठीक है। तो 3 बार निकाल लिया और बी सफिशिएंट, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है, पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ठीक है। n डेरिवेटिव निकालना है। पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि n है, ठीक है, n माइनस 1 आ रहा है, n माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक आएगा, ये कहाँ तक आएगा वो नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। बट लास्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, x है, n है, क्योंकि n सब में है, n सब में है, माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव तो -1 हो रहा है, 2 है तो -2 हो रहा है, 3 है तो -3 हो रहा है, तो यहाँ पे n है तो n माइनस n हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि x के पावर में
x के पावर में जो भी चीज है, जैसे देखो n-2 आ रहा है ना, तो एक कम आ गया n-1, n-3 है, एक कम है n-2। तो अब यहाँ पे ध्यान से तुम देखना कि n-n है, ठीक है, n-n है, तो इसके आगे क्या आएगा? अब ये सवाल उठता है, बताइए क्या आएगा इसके आगे। मैंने अभी क्या बोला, पैटर्न देखने के लिए, ठीक है, जैसे 3 है, ठीक है, 3 है, तो 3 के आगे क्या आ रहा है? 2, ठीक है, 2 है, 2 के आगे क्या आ रहा है? 1, n-1, ठीक है। तो n-n है, तो इसके आगे क्या आएगा? सोचिए। अगर ये भी आप लोग नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है, ये भी आप नहीं सोच पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। n-1, n-2, डॉट 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 डॉट। अब तुम मुझे ये बताओ, तो x की पावर में 0, ये 0 हो जाएगा ना, तो फिर से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? n-1, n-2, डॉट डॉट डॉट, x की पावर 0 क्या होता है? 1। तो मतलब ये कहाँ तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, ये क्या तुम्हें दिख रहा है? ये पैटर्न क्या बता रहा है? ये पैटर्न में n फैक्टोरियल बता रहा है, क्योंकि फैक्टोरियल जैसे मान लो हम लोग 5 का फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, एक एक कम होते हुआ जा रहा है, और कहाँ तक? 1 तक जा रहा है, तब हम लोग स्टॉप हो जाते हैं। तो ये देखिए n है, n से एक कम करेंगे तो n-1, एक कम करेंगे तो n-2, और कहाँ स्टॉप हो गया हम लोग? 1 तक, तो उसको n फैक्टोरियल लिख ही सकते हैं, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर ये लाइन को थोड़ा मैं रब वो कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इधर करता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम लोग लिख पाए एक्स एन का, एक्स रेस्ट पर एन का डेरिवेटिव जो nth डेरिवेटिव है वो n फैक्टोरियल, वी विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन पे देखते हैं, और उस पे क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पे ये जरूर मैं सिखाऊंगा, इसके आगे वाला टर्म, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन था इसलिए ज्यादा आप लोग पे फोर्स नहीं किया मैंने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही ऑलरेडी बना हुआ है, इसी को प्रूफ हम लोग देख रहे हैं इसका, ठीक है। एन फैक्टोरियल ए की पावर में, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की पावर में n है, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? n ए एक्स प्लस बी की पावर में आ जाएगा n-1, ठीक है। और फिर से जो अंदर में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए एक्स प्लस बी, एक बार करके दिखा देता हूँ, बाद बाकी फिर हम लोग थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से देखो a आएगा, और यहाँ ए एन है, तो a इंटू एन, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी की पावर में n-1, ठीक। y2, y2 कहते हैं यार, तो ए एन हमारा कॉन्स्टेंट है, तो आगे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये आगे आ जाएगा n-1, आगे आ गया, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी के पावर में हो जाएगा n-2, और फिर से इसको करेंगे तो इंटू ए, ठीक है। तो अब ये a यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर n n-1, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी की पावर में n-2, ठीक है। एक और करके देखो, 3 तक तो कम से कम करना एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर n n-1, ठीक है, फिर अंदर में n-2 आगे आएगा, n-2, फिर ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर में n-3, और फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो a आएगा। तो इस बार क्या आया? ए क्यूब n-1, ठीक है, फिर ए एक्स प्लस बी n-3, ठीक है। अब हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो वाई एन इक्वल्स टू, ध्यान से देखना आप, ठीक है। पहला टर्म में देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट बार किया तो ए की पावर में 1 है, 2 बार किया तो ए की पावर में 2 है, 3 बार किया ए की पावर में 3 है, तो n बार करेंगे तो ए की पावर में क्या आ जाएगा? n, ठीक। चलो इसके बाद और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग? इस पैटर्न को अभी रहने देते हैं, इसको ऑब्जर्व,
इसको, ठीक है। इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सर कि ax प्लस बी तो एज इट इज सब में दिखाई दे रहा है, 1 है तो n-1, 2 है तो n-2, 3 है तो n-3, तो n है तो n-n, ठीक। उसके बाद मैंने क्यों छोड़ा ये वाला पैटर्न, क्यों छोड़ा, दैट्स द रीजन, ठीक है। देखो अगर एक बार कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये देखो इससे है ना एक कम यहाँ पे जा रहा है, इससे एक कम जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, इससे भी एक कम जा रहा है यहाँ पे, इससे भी एक कम जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि सर n तो होगा, ठीक है, n-1 भी होगा, n-2 भी होगा, और ये कहां तक होगा, तो भैया ये n-1 0 है, तो इससे एक कम जा रहा, तो यहाँ पे 1 होगा, तभी तो इससे एक कम जाएगा यहाँ पे, तभी तो 0 हो रहा है। ये आया कुछ दिमाग में, वही मैं वहां पे बोलना चाह रहा था, ठीक है। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी चलते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे जो n-2 है, यहाँ पे n-3 है, ठीक है, तो इससे एक कम है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 0 है, तो एक से कम हुआ ना 0, एक कम, क्लियर है। जैसे अरे भैया अब देखो ऐसे कर लो यार कि n-2 है ना, तो अगर एक कम करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, n-3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो 1 से एक कम कर लेंगे तो 0 ही तो होगा, आया समझ में। तो इसके पहले वाला टर्म होगा 1, गॉट इट, क्लियर है। इसीलिए उस समय नहीं बताया था, अब समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो n-1 है, तो उसके पहले वाला टर्म क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। n-3 इसके पहले वाला टर्म क्या है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे n-2 तो लिखा ही नहीं मैंने, एक सेकंड, हाँ n-1, ये n-2 कहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ax प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n-3, ठीक है। तो देखो ध्यान से एकदम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे भी पैटर्न बनने लगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे n का फैक्टोरियल, अभी देख चुके क्यों बोलता है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आ गया a की पावर में n ax प्लस बी, ठीक है, की पावर में 0 इंटू n का फैक्टोरियल। तो एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज 1, ठीक है। तो एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज 1, तो हमें मिल गया a की पावर में n इंटू n का फैक्टोरियल। तो यही तो चाहिए था, रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको दिमाग में आता है, मतलब दिमाग में आता है क्या, अगर आपको ये पैटर्न आता है बनाना, ठीक है, तो एग्जामिनेशन में अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो आप करके आओगे क्वेश्चंस, ये तो 100% गारंटी है। बट ट्राई करना ये फॉर्मूला अगर लर्न कर लो तो इतने स्टेप से बच जाओगे, टाइम बचेगा। मैंने एट द एंड द मोमेंट बताया कि अगर नहीं हुआ, भूल गए, दिक्कत आ रही है, तो फटाफट कर लेना ये, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, और इसके आगे का बताऊंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।